चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेगा कुबरी, मेगा कुबरी, मेगा कुबरी, आरएचपीसीए, आरएचपीसीए, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, आरएचपीसी, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, आरएचपीसी, सिर्फ की चक्की में, सिर्फ की चक्की में, सिर्फ की चक्की में, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, 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 मेगा कुबरी, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, आरएचपीसी, मेगा कुबरी, आरएचपीसी। से जिंदगी गुजर करते हैं। हमने वादा किया था कल ही डीएसपी साहब और एडीसी साहब को कि कोई भी बच्चा सड़क में नहीं आएगा। आप डाइवर्शन टनल में पानी भी डाल दो, आप अपने सीएमडी को विजिट भी कराओ, हो सकता है आपका ही कहीं और खर्चा चले, हमसे अच्छा शायद वही है। रही बात आज यहाँ पे मेगा ने अपने लिए तैयार किया है, ये ग्राउंड में आज उसको भी सैराब किया गया। आज सड़क में अपनी गाड़ियां भी नहीं दौड़ाई, आज नहीं कोई डंपर देखने को मिला, नहीं ब्लास्टिंग की आवाज कहीं सुनाई गई। ये कितना अंधा बनाएंगे गवर्नमेंट को, कब तक अंधा बनाएंगे, वो इनके ख्वाबो ख्याल है। रही साथियों, अब आंदोलन का दौर दिन ब दिन तेज होने जा रहा है। आज से यहाँ पे द्राक्षला ने ये फैसला किया, आज से नाइट का भी प्रोग्राम इसी साहिबान के तले होगा। मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को बता दूं, जिसमें एडीसी साहब और हमारे डीएसपी साहब वादा बंध रहे हैं कि 2 दिन के बाद आपकी डिमांडों पे गौर किया जाएगा। ये भी बता दूं मैं, कहीं 2 दिन के बाद वो और पब्लिक के सामने और कोई 2 दिन ना मांगे, तीसरे दिन पे यहाँ की पब्लिक प्रोजेक्ट में घुसेगी। जितनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा, जितने लाठी चार्ज का इंतजाम करना होगा, वो भी तैयार रखे। एक तरफ से सिक्योरिटी की तैयार रहे, एक तरफ से पब्लिक तैयार रहे। अब यहाँ जानों का नजराना भी पेश करने जा रहे हैं। आज तक ये वहम ना हो किसी को, यहाँ किसी पॉलिटिक्स के दबाव से, यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव से पब्लिक चुप थी। अगर पब्लिक चुप थी प्रोजेक्ट के लिए और द्राक्षला की तामीर और तरक्की के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट बन रहा है, तामीर और तरक्की में उजाड़ दिन ब दिन उजाड़ होने जा रहा है। लिहाजा मैंने यही बोलना था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो कमेंट्स हमें कल हुए हैं, उन कमेंट्स पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उतरी तो हमारे पास कोई जवाबदेही नहीं होगी, ना वही कोई हमें बात करने के लिए आएंगे। जो भी होगा ग्राउंड में होगा, वो प्रोजेक्ट साइड पे होगा। शुक्रिया। क्या जमीनों पे आप प्रोजेक्ट बनाने की जो हमाकत कैसे कर रहे हैं? अगर यही प्रोजेक्ट का दस्तूर है, एक 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने मेगा को 3600 करोड़ में दिया है और 2500 करोड़ आपको बचा है। क्या हमारे गरीबों का यह हक नहीं है? हमारे बच्चों को कहीं पे आप शिफ्ट करो, क्या हमारा इतना हक नहीं है? हमें एक एम्बुलेंस दी जाए, क्या हमारा ये हक नहीं है? हमें एक स्कूल की बस दी जाए। मैं मुबारक देता हूँ उस एल&टी और जीवीसी कंपनी को, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए 2 बसें रखी थी। और यहाँ पे अस्पताल का हर जगह फर्स्ट एड का सिस्टम रखा था। आज कहता हूँ मैं, इनको कौन सा सांप सूंघ गया है? आज ये कौन सा दौर आ गया है जिसमें कि हर चीज हमें लड़ झट के झगड़ के मांगनी पड़ती है। और बात एक होती है, वो बदनाम किया जाता है धर्मशाला की इलाका सुरूर के लोगों को, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनने नहीं देते हैं। अगर ऐसे हमें रोक के आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ये बोलो ये कौन सा जस्टिस है? ये जस्टिस है क्या?
इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने चेयरमैन साहब से, वो आपके सामने दो बातें रखेंगे। तो जाके हम इस वक्त पुराना प्रोडक्ट हमारा चल रहा है। आज आप खुद भी देख सकते हैं कि आज के दिन ही इन्होंने यहाँ से गाड़ी लगाई और पानी डाला रोड को और उस नीचे ग्राउंड को, जो कि हम 1.5 साल से इनको कह रहे हैं कि ग्राउंड में पानी डालो, गड्ढा बहुत उठता है, मगर आज इनके ऑफिसर साहिबान आए हैं, उनको खुश करने के लिए इन्होंने पानी डाल दिया है और रोड में भी पानी डाला। यह कौन सा तमाशा है? यह अफसरान को दिखा देते हैं कि हम यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों को मार रहे हैं यहाँ पर इस गर्दे से और डस्ट से। और इन हालात में हम मजबूर हुए हैं यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट रहे और इस पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो हमारी इस आवाज को सुने और आवाज सुन के हमारे मसाइल हैं इनको हल करें। हैरानगी की बात होती है कि LNT भी और GVK वो भी हिंदुस्तान की ही कंपनी थी, तो मेगा और RHPCL भी हिंदुस्तान के ही हैं। तो हमें पता नहीं कि इस मुल्क का समझा जा रहा है अब, जबकि पहले यहाँ पर GVK और LNT ने आने से पहले ही यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग की थी, बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग, आपको याद होगा पार्क ग्राउंड में। वहां पे उन्होंने खुद हमें कहा था कि आप बोलो आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये गरीब लोग हैं यहाँ पे, उस गुर्बत को हमें देखे। उसमें हमें 35 साल की नौकरी का उन्होंने वादा किया था लैंड यूजर्स के लिए, और उसके अलावा हमें 10,000 रुपया उन्होंने उधर से ही सैंक्शन कर दिया था। आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं JNK बैंक धर्मशाला से और उसको पता कर सकते हैं कि क्या हम ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे यहाँ पे। हमारे माल मवेशी जो सीगट में या दिलोती में एरिया में थे, उनके लिए भी हमें वो चारा और वगैरह जो कुछ भी जरूरत थी वो दे रहे थे। बाहर आपने देखा होगा यहाँ पर जहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल हुआ करता था, उसको काट के उन्होंने नई पौधे लगाने की कोशिश की थी। मतलब कहने का ये है कि वहाँ इन्होंने स्कूल यहाँ पे हमें सैंक्शन किया था, 100 बेड हॉस्पिटल दिया था। अफसोस की बात है उन्होंने हमें यहाँ पर कहा था कि हमारा परिवार है, हम इस परिवार को अपने बच्चों की तरह पालेंगे यहाँ पे। मगर अफसोस है कि जब RHPCL और यहाँ पर LNT ये आई, मेगा आई, ना इन्होंने किसी को पूछा कि भाई आप यहाँ के हो, क्या हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इस प्रोजेक्ट से या कुछ से। तो हमें अफसोस है कि इन्होंने आज तक 2 साल तक हम इनके सामने चिल्लाते रहे, मगर हमें बिल्कुल ही इनकी तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली, कोई हमें बात नहीं की गई। यहाँ पर 2 या 3 लड़के यहाँ पर सफाई करने के लिए इन्होंने आते आते रखे हुए थे, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। एम्बुलेंस एक थी, उसको भी हटाया गया। पानी यहाँ डालते थे दिन में 2 बार, उन्होंने DC साहब ने इनको कहा था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अजीब तमाशा है, DC साहब के हुक्म को भी इन्होंने अवॉइड कर दिया। हमें इस चीज का बहुत ही अफसोस है। और इसके अलावा हम हर वक्त हमने ये चाहा कि ये प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, इसको हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। हमने इसको कहा कि स्मूथली चलता रहे और बने जल्द से जल्द। मगर अफसोस ये है कि हमारी जितनी भी कुर्बानियां थी, इनके यहाँ पे सुसमोर में आग लग गई, यहाँ पे नीचे हम रात को बच्चे लेके दौड़ के गए यहाँ से, और हमने दरिया से पानी लाकर उस हाथों से दरिया से मिट्टी और सबके हाथ जला दिए, हमने अपने जिस्म जला दिए उस स्टोर को बुझाने के लिए। मगर फिर भी इनको कोई एहसास नहीं है। हमारा हद ये है कि हमने इनको अपना परिवार समझा, मगर इन्होंने हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझा यहाँ पे। इसके लिए हमें बहुत अफसोस है और इस मजबूरी की वजह से हमें इस यहाँ पर आना पड़ा। और अब मुझे लगता है कि आप हमारे नौजवान जो हैं, जिनको हम बहुत मुश्किल से रोक पड़े हैं, आप ये रुकने वाले नहीं है। लिहाजा आपको ये देखना है, ये आपने देखना है यहाँ पे कि हमारे मुतालबात जितने भी हैं उनको हल किया जाए। हमारे ज्यादा मुतालबात आप नहीं रहे हैं। पहले तो हमने बहुत चीजें मांगी थी, मगर अफसोस ये है कि किसी भी बात पे इन्होंने नहीं किया। अब हमने सिर्फ 2 ही अपनी डिमांड्स रखी हैं, एक तो रिहेबिलिटेट कर रहे हमें, और हमें यहाँ से रेंट दे देता कि हम बाहर अपनी जिंदगी को कुछ बचा सके और जिंदगी अपनी गुजार सके और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सके। क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस काबिल नहीं है कि हम वहाँ पे परेशान और हालात में रहें? क्या हम यहाँ पर ये कंपनी हो रहा है, RHPCL आई है हमारे बच्चों को मारने के लिए, हमें मारने के लिए आई है क्या? अगर ये ऐसा है तो फिर अभी आपने कहा क्या दिया, हमें इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर हमें यहाँ से या तो
इनको निकालो या हमको निकालो। आप यहाँ पर इनका जो ओरिजिनल पॉइंट है उधर चले। हाँ, असली बात यह है कि धर्मशाला नाम है ही नहीं प्रोजेक्ट में। धर्मशाला अगर प्रोजेक्ट में नाम नहीं है तो जहाँ का नाम इसको रेट ले है वहाँ पे ले जाएं इसको, वहाँ पे जाके इसको बनाए प्रोजेक्ट को, हमें कोई एतराज नहीं है। उनको इनकी डीपीआर में पहले वहाँ पे सर्वे हुआ है और बाज़ाब्ता उसमें 8 किलोमीटर की बस्ती दूर दिखाई गई है, जबकि धर्मशाला में इनको 10 मीटर पर ही इनकी बस्ती है और इसको कोई हर वक्त इग्नोर किया गया। यहाँ सिगरेट की बस्ती जो है पार, उसको भी बेड़ा गर्क होने वाला है। जो भी पानी ऊपर चढ़ेगा तो वो सब बंद हो जाएंगे और उनका भी कोई उसमें RR में कोई मसला नहीं है। RR यहाँ के धर्मशाला 0 पॉइंट का तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और RSPC यहाँ पे मिलके हमारे इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। अगर नहीं तो फिर RSPCL मेगा कंपनी RSPCL मेगा कंपनी। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने आप बहुत पीसफुली रहे, जिसके लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आप मान भी जाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं आपको दोबारा कहूँगा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को वादा दिया हुआ है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे। हम अगर 2 साल पीसफुल रहे तो 2-4 दिन और हम रह सकते हैं, जैसा कि हमसे वादा किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप 2 दिन दे दो हमें, हम आपके मसाइल हल करेंगे। हाँ, अगर 2 दिन या 3 दिन के बाद हमारे मसले हल नहीं हुए तो फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। फिर जो जवान है यहाँ पे वो अपने हाथ में कमांड लेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। हाँ, हम 10 दिनों से इस साहिबान में गर्दा खा रहे हैं। तुम अपनी दफ्तरों में जाकर हमें वहीं बुलाओ। हाँ, तुम अपनी टेबलों पे, तुम अपनी AC वाले कमरों में बैठ के हमारे लिए सोच विचार करो। हाँ, हम अमन पसंद लोग हैं, हम यहाँ पे बैठ के गर्दा खाएं। हाँ, तुम्हारे कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हमें जाने देनी पड़ती है। हाँ, हम अमन पसंद लोग हैं। आप लोग जानते हो ये कोई अनकही या अनसुनी बात नहीं कि मैं आप लोगों तक ये बात बताऊं कि क्या हो रहा है और हमने क्या करना है। मगर अफसोस इतना खतरनाक बर्निंग इशू जहां पे इंसानों की जिंदगी दांव पे लगी है, जहां पे इंसानों की उम्र लगती है एक आशियाना बनाने में, जहां पे एक उम्र लगती है एक बच्चे को पढ़ाने में, जहां पे सदियां लगती है रोज गुजार कमाने में, हमारी उस जिंदगी को, हमारे उस जीने को, उस मकसद हयात को इन्होंने, हमारी इन कागजों को इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। हमारी सुनवाई नहीं है सीरियसली हमारी सुनवाई ना हो सकती है। हमारी सुनवाई के लिए जब तक ना हमें सड़कों पे, जब तक ना हमें प्रोजेक्ट के बीच में जाना पड़े, जब तक ना हमें जेलों में जाना पड़े, नहीं हो सकती। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। हमने 2.5 साल से लगभग 300 दरख्वास्तें 600 फैमिली हाउस होल्ड से दस्तखत करवा के इनके टेबलों में पहुंचाकर कॉपी टू कॉपी करके भेजी है। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि हम लोग भीख मांगने पे उतर आए। नहीं साहब, हमारी जिंदगी, हमारा रोजगार, हमारी कमाई, हमारे बच्चे, हमारी पढ़ाई, हमारा रहन सहन तुम्हारे इस घटिया प्रोजेक्ट की रिश्वतखोरी का बैट नहीं बन सकता। हम आज यहाँ पे रुक रहे हैं, हम यहाँ पे अपने घरों में है। ये शामियाना किसी गवर्नमेंट के इदारे में नहीं, किसी गवर्नमेंट की जमीन पे नहीं, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे है। मगर हम इंतजार में हैं बस उन 2 दिन के, कि 2 दिन के बाद ADC साहब और DSP साहब जो वादा हमसे कर गए हैं, अगर वो वही बात, वही टोन लेकर आए जो 2.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी गिरफ्तारियां भी देने को तैयार हैं।
चिनाल शहरी से लेके गुजरकोटन तक और यहाँ पे सीकट की एक गुजर बस्ती है। इसको जरूर समझना है। ये लोग आज इनको रोलर भी चलाने की जरूरत पड़ी है। कहीं जो इनका साहब आया है उसको कहीं उसकी गाड़ी को कम करना चुके। यहाँ पे हमारी जिंदगियों में इन्होंने हमारे घरों पे प्लास्टिकों के पत्थर तक फेंके और कोई सुनवाई नहीं हुई। चलो खैर, सुगट की बस्ती, कानली का सबमर्जेंट इलाका और ये द्राक्षाला का 0 पॉइंट, पूरा 0 पॉइंट, सिर्फ द्राक्षाला नहीं, इसका 0 पॉइंट बाउंड्री। हम द्राक्षाला के 0 पॉइंट के लिए 2 अहम डिमांडें हमने रखी हैं, जिसमें टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन यानी कि हमें डिस्प्लेस किया जाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा हो। द्राक्षाला के 0 पॉइंट को टेम्परेरी डिस्प्लेस करें, यहाँ के हाउस होल्ड को टेम्परेरी डिस्प्लेस करें। उसके लिए इनको रेंट अलाउंस देना पड़ेगा जो हम बाहर जाकर रहे हैं। उस टाइम पीरियड 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी इनका काम तब तक यहाँ पे चलेगा। और हमारे स्ट्रक्चर्स का मुआवजा, अगर कानूनन देखा जाए, जिस तरह नेशनल हाईवे सॉल्यूशन 4 गुना देती है, हमने इनको अपने मकानों का 70 गुना यहीं से कम करके मांगा, क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा रिश्वतखोरी में जाया हो जाता है। हमने अपना ही पैसा कम करके इनको डिमांड में रख दिया। ये 2 डिमांड 0 पॉइंट के लिए। लेकिन सुगट के लिए मैं सुगट के जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूं, अपनी रेजोल्यूशन एक अलग पेज पे बनाए, क्योंकि डैम का पानी चढ़ने से ये बस्ती सारी डूब जाएगी। ये बस्ती डूब जाएगी। इनको टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, इनको 2 साल या 3 साल के लिए नहीं। जिस तरह कानली का इलाका सबमर्ज जाएगा, इसी तरह ये सुगट की बस्ती भी डूब जानी है। तो इनके रेजोल्यूशन में ये पॉइंट जरूरी है, ये कि इनकी डिमांड हमारी डिमांड से थोड़ी मुख्तलिफ है। और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमारी टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट के लिए है, इनकी डिमांड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए है। वो जो भी आरआर प्लान में इनके कानून में प्रावधान है वो ये करें। इन्होंने रेजोल्यूशन भी लिखा है, ये मैं चाहता हूं कि वो रेजोल्यूशन सबमिट करें तहसीलदार ऑफिस के साथ। रही बात उसके बाद प्रोजेक्ट से हमें क्या फायदा हुआ और हमें क्या फायदा लेना चाहिए, हमें तो दुख इस बात का है कि गड्ढा खाएं हम, प्लास्टिकों के पत्थर खाएं हम, और फैसले करने वाले और इनके साथ बैठने वाले वहां के हो जिनकी जमीनें तक नहीं गई प्रोजेक्ट में। हमें नौकरी दे ये फैसला, और वो लोग उनसे पूछते हैं जो लैंड लूजर तक नहीं। क्या ये पार्टी विशेष प्रोजेक्ट है? क्या ये किसी खास खड़पेंच का प्रोजेक्ट है? नहीं, ये मेरे बाप दादा का प्रोजेक्ट। इसमें मेरे बाप दादा की और आपके बाप दादा की जमीन गई है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, इश्क को पैदा कीजिए। वो इश्क जो तुम्हें इस जगह पे बिठाने के लिए खींच के लाए, वो सेल्फ इंटरेस्ट जो आपको इस डिमांड को मांगने के लिए खींच के लेके आए, न कि ये कि आपको चंद घंटे के लिए इधर आना है। मगर मुबारकबाद देता हूं मैं इस बस्ती